काली काली आंखों से पर्दे हटा दो, हमें जिंदा रहने दो। ऐ हुस्न वालो ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। स्वागत है दोस्तों एक और एपिसोड के रिव्यू में। हमारी सबकी प्यारी एलिस कौशिक एविक्शन हो चुका है। शॉकिंग खबर और आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है, एलिस कौशिक का एविक्शन। उन्हें खुद अंदर से अंदाज़ा हो गया था कि मैं आज जाने वाली हूँ। मैंने पहले ही कई बार आपसे बोला है कि वो अपने दिल और दिमाग के साथ जद्दोजहद कर रही थी। पिछले ही हफ्ते से जब से पता चला कि मेरा बाहर का रिलेशन गया, तो दिल कह रहा था कि रिश्ते संभालते हैं बाहर चल के, और दिमाग कह रहा था कि रुकते हैं बिग बॉस में ही गेम खेलते हैं। उस सिचुएशन में वो कोई भी डिसीज़न ले नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसने पहले ही से प्रिडिक्शन कर दिया था कि मैं जाने वाली हूँ। अपना दुख भाई अपने आप को ही फील होता है। ये सलमान खान बोल दे, कोई भी बोल दे कि तुमने ऐसा फील किया ही क्यों, ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है और व्यूअर को सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ, इसकी गट फीलिंग ये कह रही थी कि ये बाहर जाने वाली है, इसी वजह से बाहर गई है ये। अदरवाइज़ वो ये सोचती अंदर ही अंदर कि मैं नहीं जाऊंगी तो शायद ना भी जाती। लेकिन अपना वो दुख खुद जानती है, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस सिचुएशन को याद कीजिए जब आपका ब्रेकअप हुआ था, तो उस महीने आपके हालात क्या थे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आंसर आपको खुद मिल जाएगा। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। तो यही हालात हैं और बहुत दुखदाई विदाई थी। बिल्कुल सब घर वाले इमोशनल थे। उसके बाद भी कुछ लोगों ने रोटियां सेकने की, वो तो पता ही है आपको कौन ऐसा है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी सहानुभूति दिखा रहे थे, बुरा लग रहा था। लेकिन एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, जो बोल के गई है कशिश, आ, एलिस मतलब, उसने बोला है कि ट्रॉफी घर ही आनी चाहिए। दैट्स द गोल्डन वर्ड। उसने बोला है ट्रॉफी, लास्ट वर्ड उसके यही थे कि ट्रॉफी घर आनी चाहिए। विविन लेके आए, ईशा लेके आए, या फिर अविनाश लेके आए, तो यहाँ पे एलिस की भी जीत होगी अगर ये तीन लोगों में कोई भी ट्रॉफी लेके आता है तो बहुत केयरफुली आपको बिग बॉस फॉलो करना है और ध्यान से गेम को समझना है और सपोर्ट इतना दिखाना है। या तो देखिए, आप अपना टाइम अगर आप इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फुल्ली इन्वॉल्व हो जाइए, मज़ेदारी उसी में है। अपने पसंदीदा खिलाड़ी को तुम हारते हुए, बीच रास्ते में साथ छोड़ते हुए देखोगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो अपना टाइम अगर दे रहे हो तो फुल्ली एकदम, फ़ोन आपके हाथ में ही रहता है। जब वोट का टाइम आया वोट कर दिया, खट खट खट। जब कोई अपडेट आई अपडेट देख ली। तो ये आपको याद रखना है कि जो एलिस ने बोला है और वही प्रण उसके बाद इन लोगों ने दोहराया है, तीनों ने, कि या बिल्कुल सही, ट्रॉफी घर ही जानी चाहिए। इट मीन्स कि ये एक परिवार था। घर, घर किसको बोला जाता है जिसमें एक फैमिली रहती है। तो ये कोई दोस्त नहीं थे, ये फैमिली थी। तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी इन चारों की कि ये फील करते हैं कि ट्रॉफी तीनों, चार, तीन, अब तो तीन रह गए, कोई भी लेके जाता है तो मतलब ट्रॉफी घर में ही आ रही है। चलिए, एलिस ने तो ये बात कही थी कि ट्रॉफी घर आनी चाहिए। मैंने भी एक बात कही थी इससे पिछली वीडियो में कि जो सना खान, सना खान आई थी ना, सना खान आई है घर के अंदर, ये कोई टास्क टूस्क कराने नहीं आई थी। कितना इसने पुश किया है, करणवीर को कितना पुश किया है कि तू क्लियर नहीं है, तेरे आसपास गद्दार बैठे हैं, तू क्लियर क्यों नहीं है, तू स्टैंड क्यों नहीं लेता। मतलब उसको पुश करने की कोशिश, जगाने की कोशिश। और मैंने इसीलिए मैंने पहले ही आइडिया लगा दिया था कि करणवीर को सपोर्ट करने आई है। ऐसा भी होता है क्या? मतलब चलिए, विविन के भी किसी दोस्त को भेज दो सपोर्ट के लिए हर वीक पे। दो बार तो हो चुका करणवीर का, एक पहले एक आ गया था, एक अभी आई आई है। और फिर सपोर्ट फुल कर रही है, उसको कॉन्फिडेंस दे रही है, बाहर क्या चल रहा है उसका फीडबैक दे रही है। और उसके बाद कवर करने के लिए क्या बोला जा रहा है सना की तरफ से
कि मैं सिर्फ ये करणवीर के ही लिए नहीं बोल रही, आप सबको भी बोल रही हूँ। कम ऑन, यहाँ हम हूतिया नहीं बैठे हैं। ये लाइन बाद में जो बोली जाती है कवर करने के लिए बोली जाती है कि मैं करण को ही नहीं, मैं सबको बोल के आई हूँ। आपने खेला है बिग बॉस, हम यहाँ महसूस करते हैं बिग बॉस को, बाहर बैठ के देखते हैं तो। अच्छा, करणवीर की ही बात कर लेते हैं। करणवीर इतना बदतमीज़ है, इसने गालियाँ दी हैं, आपने देखा होगा टास्क के दौरान। रजत को ये बेटा बोल रहा है, रजत को बेटा बोल रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब बेटा इधर आ, मतलब ये कितना बड़ा अंकल है, कितना बड़ा ये ताऊ है। ये रजत को बेटा बोल रहा है और इसने विवेन को गाली दी है, और इतनी गंदी गाली दी है कि वो हमें दिखाई नहीं दी, सुनाई नहीं दी, काट दिया वो सीन। हमें तो उस वक्त पता चला जब विभिन्न क्लियरिटी मांगता दिखाई दिया कि भाई तूने गाली क्यों दी, क्यों इस्तेमाल किया गालियों का। तो कह रहा है अरे वो निकल मेरे मुंह से निकल मेरे मुंह से निकल जाता है, कोशिश करूंगा, मैं नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूँगा। उसके बाद भी वो ये कहना चाहता है कि जो तू बोल रहा है मुझसे कि मैंने गाली दी, वो तो मेरी आदत है, लेकिन तू मुझसे रिक्वेस्ट कर कि मुझे आगे से गाली मत देना, मुझे बुरा लगा, ऐसे रिक्वेस्ट कर, तब मैं सोचूंगा तेरे बारे में कि हाँ मुझे तुझे गाली देनी है आगे या नहीं देनी है। कितना बड़ा यार ये नपुंसक आदमी है। मतलब आप मुझे गाली दोगे, उसके बाद भी मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर प्लीज़ मुझे गाली मत देना, सर प्लीज़, मुझे बुरा लगा था बहुत। और तुम क्या कहोगे सामने से, तू रिक्वेस्ट कर रहा है कि धमकी ऑर्डर वगैरह दे रहा है, तो मैं कहूँगा सर मैं प्लीज़ यार मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे। तो तुम कहोगे हाँ रिक्वेस्ट कर रहा है तो ठीक है, सोचूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुझे गाली देनी है कि नहीं देनी है। ये एटीट्यूड है भाई साहब। कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं यार कौन लोग हैं, किस मिट्टी से बने हैं। बग्गा पाजी को नहीं छोड़ा इसने, रजत को बेटा बोला, गाली मतलब अच्छी भली बात बात में, मतलब कोई गाली ऐसा होता है कि लड़ाई हो, लड़ाई के बीच में तुम गाली दो, तब ये बोल सकता है, इसके पास वैसे तो कई हथियार हैं, तब तो ये बोल देगा कि भाई वो फ्लो फ्लो में निकल गया, मैं गुस्से में था, मैं अपने आपे में नहीं था, मेरे मुंह से गाली निकल गई। लेकिन अब तो ये बिल्कुल कूल बैठा था, बिल्कुल शांत बैठा था चेयर पे ऐसे, उसके बाद इसके मुंह से गाली निकली है। इसकी आप थिंकिंग समझ सकते हैं कि ये अपने आपे में नहीं है। मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि ये कोई भी सिचुएशन इसके साथ हो रही होती है, पूरे दिन की घटना, और कहीं पे इसे लगता है कि मुझे सलाह और मशवरा लेना है किसी से, तो चुम से पूछता है कि आज का सिनेरियो बताओ मुझे, कि जो सना आई थी और मुझे पुश करने की कोशिश कर रही थी, क्या मुझे चेंजेस करने चाहिए। तो चुम का क्या कहना था कि जो तुम बात बोलता है वो पहले तुम हंस के बोलता था तो तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता था, लेकिन अब तुम सीरियस होके बोलेगा तो सब तुम्हें सीरियसली लेगा। ठीक है, इस बात में एक झप्पी दो, नहीं अभी मन नहीं भरा, दूसरी भी झप्पी दो। हम्म। तो ये चीज़ें हैं जो कि करण ये समझ रहा है कि बस उसी को चीज़ें समझ में आती हैं, बाहर जो व्यूवर बैठे हैं वो तो बेवकूफ़ हैं। तो इससे आप इसके लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने विवेन को गाली दी है, इसने रजत को बेटा बोला है, उसके बाद भी इन लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इससे कि सर प्लीज़ गाली मत देना, हमें बड़ा बुरा लगा है, और इसको ट्रॉफी चाहिए। एक आदमी और है जिसको बहुत ट्रॉफी की लत लगी हुई है कि मुझे भाई मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं ट्रॉफी चाहिए, मुझे तो ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी, मतलब वो भी एक बच्चे की तरह होता है ना कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी, इसको ट्रॉफी चाहिए। बैठा शिल्पा के ग्रुप में है, फिर बोल रहा है कि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। ये बहुत तगड़ा मुंह की खाने वाला है भाई साहब। यहाँ बिना रिश्तों के बात बनती ही नहीं है। ये आज हम विभिन्न अविनाश, ईसा, एलिस की बात क्यों करते हैं, क्यों लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक बेजोड़ रिश्ता है। चाहे ये घर के अंदर हों चाहे घर के बाहर हों, इनका जो रिश्ता है वो अटूट है, इसलिए लोग बात कर रहे हैं, इन्हें देखना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ये दिग्विजय खुलेआम कह रहा है कि मैं यहाँ पे रिश्ते करने नहीं आया, मैं यहाँ पे रिश्ते निभाने नहीं आया, मैं ट्रॉफ़ी लेने आया हूँ। हाँ तेरे लिए वहाँ पे थाली में रखी है ट्रॉफ़ी, जब मर्जी जा तू उठा के ले जा घर पे, बोरी में डाल के ट्रॉफ़ी को। किसी को भाई एक बात तो पक्की है कि इस बंदे को ट्रॉफ़ी नहीं मिलने वाली, जो ये इतने सपने संजो रहा है, वाइल्ड कार्ड आके 1.5 महीने बाद आके सोच रहा है कि मैं ट्रॉफ़ी लेके जाऊंगा, इसको नहीं मिलने वाली ट्रॉफ़ी, चाहे ईसा ले जाए। और इतनी भी मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, यकीन रखिए कि ट्रॉफ़ी घर पे ही आएगी। ट्रॉफ़ी आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं,
आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कर देना। बिलीव आपको है विविन पे, अविनाश पे, ईसा पे, घर में ही आएगी ट्रॉफी। सीट बेल्ट बांध लीजिए और कमर कस लीजिए दोस्तों, इस वक्त है सपोर्ट की ज़रूरत। अभी जो रंग दिखाने शुरू किए हैं अविनाश, सॉरी, करण ने, इसके रंग अभी इसी वीक में उतरेंगे। जो ये चेंज होने की कोशिश करेगा ना, जितना ये किसके साथ चेंज होगा अब, कौन है जो जिसको ये अपने लपेटे में ले सकता है। भाई बहुत भिविंडी सेना और अविनाश एक अलग जोन में हैं। अब एलिस भी नहीं है, अब तो ये खूंखार शेर बन चुके हैं और ये शिकार के इंतज़ार में हैं। करण का डर बिल्कुल ठीक है, वो सोच रहा है कि ये लोग अब तगड़ा शिकार करेंगे। तो अगर कोई अब बोला फालतू इन लोगों से, तो ये धर दबोचेंगे शिकार को, धर दबोचेंगे। अविनाश और विविन अब ये फ्रंट में बैटिंग करेंगे, ओपनर बल्लेबाज बन चुके हैं ये। जब तक ये शांत हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक ठाक है। लेकिन अगर इन्हें कोई उंगली करने की कोशिश करेगा तो उंगली ऐसे नहीं, ऐसे तोड़ दी जाएगी। रिश्तों के बारे में बहुत मुझे लगता है कि बिग बॉस सीरियस है। जो प्रोमो निकल के सामने आया है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि अगर तुमने रिश्ते नहीं निभाए, कनेक्शन तुमने घर के अंदर नहीं बनाए, तो मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना वोटिंग के, बिना नॉमिनेशन के मैं किसी को भी बाहर कर सकता हूँ। तो ये वाइल्ड कार्ड के लिए बड़ा चैलेंज हो गया है भाई साहब। काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लड़कियाँ इस वजह से निकाली जाएं कि तुमने घर के अंदर कनेक्शन नहीं बनाए। एक होता है ना, जेन्युइन तरीका होना चाहिए। आते ही इन्होंने अपने जाल फैला दिए हर जगह कि कोई तो मछली फंसे, ऐसा नहीं होता है। हॉटनेस तुम्हारी तुम्हारे तक ही सीमित रह गई, कोई लड़का नहीं पिघला। अविनाश अपनी ईशा में मगन है, करण अपनी चुम में मगन है, कोई इन लोगों को पलट के देखना ही नहीं चाह रहा। तो पता है सबको कि भाई आज हम हैं इस शो में, जैसे विपिन, अविनाश, करण, ये लड़के जितने भी हैं, हम हैं तो ये हम पे डोरे डालनी है। इमेजिन कीजिए कि हम, हमारी जगह कोई और होता तो ये उन पे भी ऐसे ही ट्राई करती। तो इनका तो सीन यही है। और खैर, जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया निकल के सामने आ रही है वो बड़ी खतरनाक और रिश्तों को झंकझोर देने वाली है, एकदम रिश्तों को निचोड़ देने वाली है। जो प्रक्रिया है वो ये है कि तुम अपने आप को नॉमिनेट करोगे, करना पसंद करोगे, या अपने दोस्त को नॉमिनेट करना पसंद करोगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। जब एक और हमें अविनाश और ईसा बैठे हुए दिखेंगे और वो कह रहा होगा कि यार सेव तो मुझे भी होना है, लेकिन अगर मुझे सेव होना है तो मेरी मजबूरी ये है कि तुझे फिर नॉमिनेट करना पड़ेगा। अब हम दोनों तो दोस्त हैं, एक दूसरे को नॉमिनेट कैसे करेंगे? टाइम निकला जा रहा है, अगर टाइम पे ये डिसीजन नहीं ले पाए तो दोनों ही नॉमिनेशन में जाएंगे। ये भी सीन है। तो देखा गया है कि कुछ लोग लड़ते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज लग रहे हैं कि क्या करें क्या करें। चलिए वो तो खैर कल हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि किस किस को इस वीकेंड के वार पे क्या क्या संदेश मिला, क्या क्या हिंट मिला आगे बढ़ने के लिए। वो लोग कैसा कैसे दिख रहे हैं इस वक्त, क्या क्या फीडबैक मिले। सबसे बड़ा, अगर आप ही भी मानेंगे कि एक तरह से सपोर्ट किया गया है इस पूरे वीकेंड के वार पे करणवीर मेहरा को, एक भी रियलिटी चेक नहीं, एक भी गलती नहीं उसकी गिनाई गई। सबको, जितने भी टॉप लेवल के हैं सबको पेला गया है, सबसे सवाल जवाब हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक करणवीर मेहरा को सपोर्ट के लिए सना खान आती है अंदर, सलमान खान भी कोई सवाल या उंगली नहीं उठाते हैं। तो इसका मतलब वो ये समझेगा ना, फिर गालियां देना शुरू कर तो दिया है उसने। इसका मतलब तो वो ये सोचेगा कि मैं तो बहुत अच्छा जा रहा हूँ फिर, कि मुझ पे उंगली कोई नहीं उठा रहा। और दूसरा, मुझे और पुश किया जा रहा है कि जितना तू कर रहा है वो कम है, बस जो तू बदतमीजियाँ कर रहा है उसे और बढ़ा दे, तेरे ओपिनियन और क्लियर कर। मतलब तू पहले तो गाली इनडायरेक्ट वे देता था, अभी गालियाँ डायरेक्ट दे। ये एक सीख इस पूरे वीकेंड के वार पे करण को मिलती दिखाई दी है। और उसका असर क्या हुआ कि रजत को उसने बेटा बोला और बिबिन को उसने गाली दी है। जबकि बिबिन इस बात पे बहुत बड़ा पंगा कर सकता था लेकिन नहीं किया। आई डोंट नो क्यों नहीं किया। गाली अगर अविनाश को दी होती तो वो तो बहुत बड़ा पंगा कर देता, लेकिन बिबिन ने अकेले में जाके मामले को रफा दफा कर दिया। ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। मुझे लगता है यहाँ बैंड बजा देनी चाहिए थी।
चलो इसको तो ये फीडबैक मिला कि जो तू कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, बस तुझे और बदतमीजियों पे उतरना है। करण को ये फीडबैक मिला है। अविनाश को क्या मिला है? अविनाश को मिला है, उसको पैनिक किया गया है एक तरीके से मैं बोलूँ तो। अविनाश को जो पहले था, उसकी पर्सनैलिटी पहले वाली थी, उसको आ, सही भी बोला गलत भी बोला, फिर डांट भी पड़ी, फिर उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया कि देखते हैं, शांत रह के भी देख लेते हैं क्या होता है। 2 वीक शांत रहा, उसके बाद आज उसे ट्रिगर करने की कोशिश करी कि भाई तू पहले वाला सही था कि अभी सही कर रहा है, तू एनालिसिस कर, क्योंकि ऑडियंस बाहर कंफ्यूज हो रही है। ये उसको फीडबैक दिया गया। अब इससे क्या होगा, उसका पैनिक बटन दबेगा, वो सोचेगा कि यार मेरी ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है मेरे कैरेक्टर को लेके, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं शांत बैठूं कि लड़ाई दंगे करूं? तो एक पैनिक मोड में उसे दबा के और छोड़ दिया गया है। अब पता नहीं कि वो क्या करे। ये उसे एक कन्फ्यूजन वाला फीडबैक दे दिया है। शिल्पा को फीडबैक मिला है कि जो तुम रिश्ते कर रही हो, निभा रही हो, बैठती किधर हो, तुम्हारा साइड किधर है। जब तुम्हें कोई डिसीजन लेना होता है जो कि तुम्हारे दोस्तों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो तुम वो डिसीजन अपने दोस्तों के लिए नहीं लेती हो। तो शिल्पा को बिल्कुल सही एडवाइस दी है जो भी दी है सना खान ने। हालांकि मैं चाहता था कि सलमान खान एड्रेस करे शिल्पा को, लेकिन सना खान से बुलवा दिया, सना खान से पिलाई करवाई 20 मिनट तक। जो बातें सलमान खान को बोलनी चाहिए थी, सना खान बोल के चली गई। और बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनसे तो खैर कौन क्या ही बात करता है, सबको पता है कि टॉप में कौन कौन है जिसको फीडबैक की बड़ी ज़रूरत है। दिग्विजय को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं, रजत को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, दिग्विजय को तो साइड ही कर देते हैं, रजत को इसलिए अभी पूछ लिया जा रहा है क्योंकि उसकी ऑडियंस है, एल्विश आर्मी है, तो उनका सपोर्ट बना रहे। तो मेकर्स की मजबूरी है कि रजत को अंत तक लेके जाया जाए, एटलीस्ट टॉप 4 समथिंग समथिंग, टॉप 4 तक लेके जाया जाए, और वहाँ तक फिर इसकी ऑडियंस फॉलो करेगी करेगी बिग बॉस, जिससे कि थोड़ी सी व्यूवरशिप बढ़ी रहेगी। तो इन लोगों को कोई एडवाइस नहीं है, अपने हिसाब से जो चलेंगे वो चलते रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिव एडवाइस दी गई है, जो करण को पुश करने की कोशिश की गई है, क्यों इतना फेवरेटिज्म किया जा रहा है बिग बॉस की तरफ से, हम में से आई थिंक कोई नहीं जानता। और अविनाश की तरफ देखिए कितना अनफेयर गेम खेला जा रहा है। उसे कंफ्यूज करने वाला सीन बता दिया गया है कि यार तुम पहले कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हो, लेकिन अब वाला ठीक है, लड़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन बाहर ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसका मतलब वो अब एंग्री यंग मैन बन के दिखाएगा। चलिए खैर, देखिए वैसे मैं अगर आज के ओवरऑल वीकेंड के बारे के मैं एपिसोड की बात करूं, तो थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगा। सिर्फ एक एलिस का जाना बहुत बड़ा धक्का था अविनाश और विविन के ग्रुप के लिए। अदरवाइज़ हमने देखा है कि सलमान खान आधी शूटिंग छोड़ के चले गए हैं। सलमान खान आधी शूटिंग छोड़ के चले गए हैं। मुझे लगता है उन्होंने बाय बाय भी नहीं किया, लास्ट में जो बोलते हैं ना कि डोंट ट्रबल योर माता पिता वगैरह वगैरह। तो कुछ है उनका भी भाई सीन, बिज़ी आदमी है, क्या ही वो इंटरेस्ट लें इसमें, हो सकता है कोई काम आ गया हो, तो बीच में छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये है दोस्तों, मुझे नहीं लगा कि आज इतना भी ज़्यादा कुछ खास। देखिए 3-4 टास्क कराए गए हैं, सिर्फ टास्क 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 हैं। एक व्हील वाला टास्क कराया गया, एक नमक वाला टास्क कराया गया, एक वो जेल बालों में लगाई गई। तो पूरा जो आज का एपिसोड था सिर्फ और सिर्फ टास्क के बेसिस पे निकाल दिया गया। उनके ओपिनियन सुन सुन के बस यही आज चला है। तो यही है दोस्तों आज का रिव्यू। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एलिस कौशिक का इविक्शन आज का बहुत बड़ा हानि विविन और अविनाश ग्रुप के लिए। लेकिन बिलीव रखना दोस्तों, बिलीव रखना, मैं लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा कि ट्रॉफ़ी घर आनी चाहिए, ट्रॉफ़ी घर आनी चाहिए दोस्तों। सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ट्रॉफ़ी घर आनी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।